चूँकि वो सुभाष चंद्रा जिसको जेल भेजा गया था इस मामले में, और जैसा हमने पूर्व में बताया था, इसकी आपराधिक इतिहास की जांच हम लोगों के द्वारा की जा रही है। 10-15 आदमी का पैसा का लेन देन, तकरीबन 1 करोड़ रुपया इन्होंने उसको दिया नौकरी के नाम पर। माह में एक केस दर्ज कराई गई है, जिस केस में सुभाष चंद्रा मुख्य अभियुक्त के रूप में है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग नौकरी के नाम पर ठगी करते हैं। कई बार यहाँ तक की जाती है कि सरकारी विभाग में नौकरी देने की बात जो है वो शातिरों के द्वारा की जाती है। हालांकि वो पूरी तरीके से फर्जी होता है और पैसे ले लेने के बाद जो है वो नौकरी नहीं मिलती है और लोग परेशान होकर थाने में शिकायत दर्ज कराते हैं। जी हाँ, बिहार में ऐसा हर बार देखा जाता है कि बिहार के सरकारी हर एक अलग अलग विभाग में लोग जो शातिर होते हैं वो लोगों के पास जाते हैं और उनको ये लालच देते हैं कि अगर आप इतने लाख या करोड़ रुपए देंगे तो हम आपको बिहार में सरकारी नौकरी लगवा देंगे। ऐसे बार कई मामले ऐसे अक्सर सामने आते रहते हैं। हालांकि कई बार पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन जो ताजा मामला आया है वो तो हाई कोर्ट का मामला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तो इस बार पटना हाई कोर्ट में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी किया जा रहा था और ये पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। सुभाष चंद्र की गिरफ्तारी हुई है और इसकी गिरफ्तारी के बाद कई अन्य मामलों का पर्दाफाश हो गया है। आपको बता दें कि लगभग 25 लोगों से ये तकरीबन करोड़ों रुपए ठग चुका है और करोड़ों रुपए की ठगी सुभाष चंद्र जो है वो कर चुका है। सुभाष चंद्र अवधेश कुमार उर्फ काका ने बड़े ही शातिर अंदाज में, बड़े दिमाग के साथ फर्जी आई कार्ड और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ लोगों के पते पर भेजा और पते पे भेजकर इस तरह का करोड़ों रुपए का वो शातिरपन किया, जिसका खुलासा अब कोतवाली थाने के 2 साल से फरार चल रहे नामजद अभियुक्त सुभाष चंद्र की अब गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। दरअसल बीते दिन गुप्त सूचना के आधार पर कोतवाली थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी सुभाष चंद्र को मसौरी से गिरफ्तार किया है। उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। हालांकि खबर NBC 24 पर आते ही कोतवाली थाने में ठगी के शिकार हुए पीड़ितों का फोन आने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि सिवान जिले के पीड़ित कृष्ण कुमार सहित कुल 25 लोगों से अवधेश कुमार उर्फ काका जी ने सुभाष चंद्र के साथ मिलकर करोड़ों की ठगी कर गायब हो गया था। पीड़ित कृष्ण कुमार ने SC/ST सिवान थाने में लिखित आवेदन दिया, जिसमें बताया गया कि अवधेश कुमार उर्फ काका जी ने शिक्षक को नौकरी देने पर वहीं सुभाष चंद्र ने पटना हाई कोर्ट में नौकरी लगाने के नाम पर करीब 25 लोगों से लगभग 1 करोड़ रुपए की ठगी कर भागा चल रहा था। फिलहाल इस मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी राजन कुमार ने सब कुछ बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने। चूँकि वो सुभाष चंद्रा जिसको जेल भेजा गया था इस मामले में, और जैसा हमने पूर्व में बताया था, इसकी आपराधिक इतिहास की जांच हम लोगों के द्वारा की जा रही है। जांच के क्रम में यह बात प्रकाश में है कि सिवान जिले के बरहिया गांव में भी एक व्यक्ति जो कृष्ण कुमार राम है, इन्होंने अपनी पत्नी का और कई लोगों का, तकरीबन ये इनके द्वारा जैसा बताया गया पूछताछ में कि 10-15 आदमी का पैसा का लेन देन, तकरीबन 1 करोड़ रुपया इन्होंने उसको दिया नौकरी के नाम पर, जो अब तक नौकरी नहीं मिली, जिसके लिए उन्होंने उसे भी नौकरी का पत्र भेज चुका था, आई कार्ड वगैरह, लेकिन अभी उसकी नौकरी नहीं, जिसके संबंध में उसके द्वारा इसी वर्ष फरवरी में माह में एक केस दर्ज कराई गई है, जिस केस में सुभाष चंद्रा मुख्य अभियुक्त के रूप में है और भी कई जगह से इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। और जानकारी क्रम में ऐसा मिल रहा है कि इसने अपनी ठगी के धंधे से
अकुत संपत्ति अर्जित की है और दिल्ली। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। अभियुक्त सुभाष कुमार को रिमांड पर न्यायालय की अनुमति मिलने के बाद पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा और मामले की जांच में इन शातिर ठगों के पास से संपत्ति अर्जित करने का भी पता चला है, जिसकी जांच कर उनकी संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई भी की जाएगी और आगे मामले में जांच भी जारी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के